गाय के गोश्त में मार्बलिंग होती है, यानी दरमियान में बारीक बारीक सी फ़ैट की, चर्बी की जो है ना वो लहरियाँ सी मौजूद होती हैं। उसके मुकाबले में गधे का जो गोश्त होता है उसके दरमियान में कोई चर्बी नहीं होती। जैसे बिल्कुल खालिस गोश्त होता है ना, मसल होता है, वो बना हुआ होता है। कलर का फ़र्क होता है, अमूमी तौर पे गाय का गोश्त पिंकिश सा, चेरी रेड सा होता है कलर में। उसके मुकाबले में गधे का जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा गहरा रंग होता है, यानी सुर्ख में गहरा ब्राउनिश टाइप का जो है वो कलर होता है। और साइंटिफिक टेक्निक्स में बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ लैब्स के पास ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जितने भी क़साब हजरात हैं उनको इस बात का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे इसके रेशे में फ़र्क होता है। उनको जाहिर सी बात है कि एक शख्स का काम अगर रोज़ का है। इस्लामाबाद से गधे का गोश्त बरामद होने के बाद मुल्क भर में बेचैनी फैल चुकी है। आखिर कैसे पहचाने कि ये गोश्त गधे का है और आखिर इसके क्या नुकसानात हैं, इसी सिलसिले में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद गुफरान सईद साहब। सादी बात यह है कि कोई आम शख्स पहली नज़र में देख के कभी भी नहीं पहचान सकता। यानी आप मेरे सामने भी अगर गधे का गोश्त, गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त ले आएँ तो शायद मुझे भी फ़र्क महसूस ना हो। हाँ, कुछ अलामात हैं, साइंटिफिकली आप इसको बिल्कुल 100% श्योर तरीके से जो है मालूम कर सकते हैं। फ़िज़िकली कुछ अलामात होती हैं, मिसाल के तौर पे गाय के गोश्त में मार्बलिंग होती है, यानी दरमियान में बारीक बारीक सी फ़ैट की, चर्बी की जो है ना वो लहरियाँ सी मौजूद होती हैं। उसके मुकाबले में गधे का जो गोश्त होता है उसके दरमियान में कोई चर्बी नहीं होती। जैसे बिल्कुल खालिस गोश्त होता है ना, मसल होता है, वो बना हुआ होता है। कलर का फ़र्क होता है, अमूमी तौर पे गाय का गोश्त पिंकिश सा, चेरी रेड सा होता है कलर में। उसके मुकाबले में गधे का जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा गहरा रंग होता है, यानी सुर्ख में गहरा ब्राउनिश टाइप का जो है वो कलर होता है। उसके अलावा खुशबू के आप फ़र्क को देखें तो गाय के गोश्त में ख़ास किस्म की जो है वो खुशबू होती है, बकरे में भी एक हल्की सी हीक सी खुशबू जो है वो आ रही होती है। उसके मुकाबले में गधे की जो गोश्त की खुशबू होती है वो अनआइडेंटिफाइड सी होती है, यानी आप उसको महसूस नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पकने के दौरान जो बताया जाता है कि गाय के गोश्त में जो स्मेल होती है वो बिल्कुल एक करेक्टरिस्टिक स्मेल जिसको आप कहते हैं, ख़वास वाली जो होती है, बकरे के गोश्त में भी पता चल जाती है। लेकिन गधे के गोश्त के हवाले से कहा जाता है कि जब वो तैयार हो रहा होता है तो उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो उसकी खुशबू या स्मेल जो है वो महसूस होती है, और वो पकने के बाद भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फ़िज़िकल ख़वास हैं जिसकी बुनियाद पे गोश्त को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। उसके मुकाबले में अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करें तो साइंटिफिक टेक्निक्स में बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ लैब्स के पास ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उनमें सबसे जो कॉमन टेक्निक है वो PCR बेस्ड टेक्निक है, यानी DNA की बेसिस के ऊपर किसी भी किस्म के जो है वो जानवर के गोश्त को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गाय का गोश्त है, घोड़े का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, गधे का गोश्त है, तो आप उसकी स्पेशियल आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द DNA। इसी तरह से जो है वो एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें प्रोटीन जो होती है उसकी बुनियाद के ऊपर मार्कर्स को इस्तेमाल करते हुए जो है आप प्रोटीन आइडेंटिफाई की जा सकती है, जिससे पता चल जाता है कौन सा गोश्त जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, जिसमें आप फ़ैट के ज़रिए से उसका क्रोमेटोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो FTIR की टेक्निक है, IR की टेक्निक है, जिसके ज़रिए से जो है वो गोश्त को ये मालूम किया जा सकता है कि आया इसकी स्पीशी क्या है। तो ये दुनिया की बड़ी कॉमन टेक्निक्स हैं और आसानी के साथ पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए गोश्त को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आम तौर पे जितने भी क़साब हजरात हैं उनको इस बात का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे इसके रेशे में फ़र्क होता है। उनको जाहिर सी बात है कि एक शख्स का काम अगर रोज़ का है और उसके हाथ में अगर कोई दूसरी किस्म की स्पेशल एनिमल्स का कोई मीट आएगा उसको पता चल जाएगा। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि डेली की उसकी कटिंग हो गई, क्योंकि थोड़ा सा रेशे में भी फ़र्क होता है गाय के और गधे के जो है वो गोश्त के अंदर। फिर इसी तरह से मार्बलिंग का फ़र्क होता है, फिर इसी तरह से जो है वो गोश्त की बनावट में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो समझ लें कि डेली का हाथ चलाने वाला है तो वो पहचान लेगा कि ये दूसरा जो है वो गोश्त है।